हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी को लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर 2026 बोर्ड एग्जाम में। और आपको पता होगा कि क्लास 12th इंग्लिश का पूरा ग्रामर सिलेबस तैयार हो आपका पूरा पढ़ा दिया गया है। आपका प्रोज प्रोज के बाद पोएट्री, फिर सप्लीमेंट्री, फिर आपके लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। और जो हम लोग ये मॉडल पेपर की श्रृंखला शुरू किए थे, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, वो मैं करवा रहा हूँ। और सबसे पहले जितने भी हमारे गरेजा लोग हैं चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब, तो बेटा चैनल को करिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक इन दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स है कि नहीं। चलिए मजा आने वाला बेटा। अच्छा, इंग्लिश का बेटा 100 नंबर का पेपर रहता है ना। गिरी हुई हालत में 70 नंबर यार। गिरी हुई हालत में कितना बेटा? 70 नंबर। नहीं तो में से अगर आप 33 नंबर पा जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा? पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। ठीक है। समय बोर्ड में 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलने वाला है। कुछ यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। निर्देश ये दिया गया है कि द फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड टू द कैंडिडेट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। मतलब सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है और जो अंक है वो प्रश्नों के सामने बेटा क्या है? दिए गए हैं। सबसे पहले सेक्शन ये रहेगा बेटा रीडिंग। अरे भैया, रीडिंग कुछ नहीं है, हम आपको करने का तरीका सिखा देंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। पहले आप पेपर पैटर्न देख लीजिए कि जो अपना यूपी बोर्ड होता है वो किस प्रकार का मॉडल पेपर जारी करता है, किस प्रकार का करवाता है। और जो सर हैं आपको पढ़ा रहे इंग्लिश, वो पूरा लास्ट 4 ईयर का हम पीवाईक्यू करवा देंगे। आप चिंता मत करिएगा, ना 4 साल 5 साल, जितने साल का डिमांड करेंगे हर एक वर्ष का आपको हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा आएगा आपका सेक्शन ए। क्या आएगा? रीडिंग आएगा। पहली बात जो इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये मॉडल पेपर से लग रहा है, मैं आपको बता देता हूं। आपको वो यहाँ पे टिक कर लेना है। क्या कर लेना बेटा? टिक लगा लेना है, ठीक है ना। देखिएगा, ये हमारा पैसेज होता है। क्या होता है? पैसेज, जो कि आपका 15 नंबर का आता है। गारंटी देता हूं 12 नंबर आपका होगा। बाकी जो 3 नंबर आपका रहने वाला है वो आप अगर मेहनत करते हैं तब आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपका कहाँ से आने वाला है? ग्रामर से आने वाला है। बट हमको एक ट्रिक और अप्रोच बताएंगे जो कि हाँ, आप उसको फॉलो करके भी अच्छा नंबर ले लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, एक कहानी रहेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कोई स्टोरी सुना दिया, फिर उस स्टोरी में से हम क्या पूछ रहे हैं? प्रश्नों को पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? प्रश्नों को पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इसमें सीन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपका है द शिफ्ट इन द मिडेस्ट ऑफ, sorry, the shift in the mindset of India's younger generation is quite visual. While they are patriotic, prepared to join any movement, march waving political flag, join Facebook groups, they are not in most cases। कुल मिला के आपको करना है। एक बात ध्यान देना, जितनी भी करेजा लोग हैं, हम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप भी बेटा क्या हैं? यूपी बोर्ड के ही स्टूडेंट हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान देना, मतलब कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा मैं आपका सारा करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का। समझ आ रहा है ना। अगर कोनो दिक्कत है बता ही रहे यार, टेंशन ना लें। और हाँ, हम आपको बता दें, मुझे इंग्लिश उतनी बेहतर नहीं आती, लेकिन मैं आपको लास्ट में टेक अप्रोच बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आप पास कर सकते हैं। ये आपसे मैं वादा करता हूं, बिकॉज क्योंकि जो हम पे बीती है वही आप पर भी बीतेगी। गुरुदेव बिना पढ़े, अरे भैया कुछ न करबा तब पाई जाबा, टेंशन न नंबर। फिर आप पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पास ये 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर एक जो पढ़ा लिखा रहेगा वो क्वेश्चन को क्या करेगा? अपने से करने सॉल्व करेगा। लेकिन जो गुरुदेव लास्ट टाइम पास होने जाएगा वो क्या करेगा? अरे भैया ढूंढेगा। तो ढूंढने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए, सिखा देता हूं, एक को बाकी करवा देंगे। यहाँ पे है व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउडेज। ये बड़ा 3 नंबर का है। कहें गुरुदेव हम मत इंग्लिश वही नहीं उतई, हम कैसे बताई? बेटा आप अपना मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल चलाते हैं ना, उसमें कुछ चीजें देख के पता चल जाते हैं। अगर व्हाट्सएप लिखा है, भले ही व्हाट्सएप की मीनिंग गलत हो, लेकिन गुरुदेव WH 8 ए से शुरू है तो व्हाट्सएप ही होगा, होता है ना। बस
आप क्या करिएगा, यही लाइन ढूंढिएगा, जहां पर देखिए वही इसका आंसर हो जाएगा। गुरुदेव माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ विजिबल, हाँ कहाँ दिखा गया है? अरे भैया हिया दिखा है, हिया दिखा है। द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्विट विजिबल, व्हाई? और अगर आपको लिखना है तो बेटा तो 3 लाइन उठाई के मार छाप देना, मार छाप देना, ये पहले का आंसर और 3 नंबर पक्का। अब बाकी बनाने के लिए तो आप कुछ ही बनाइए, कहेंगे गलत बतावत है। अरे भैया कहाँ आपके सही करेगी बात, 3 घंटा 15 मिनट में आप लास्ट टाइम कुछ नहीं पढ़े तो यही सब फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान ही आपको काम आएगा बाद में। बाद में पढ़ा उढ़ा कुछ नहीं, फिर आपका पूरा पूरा ये सब रहने वाला है क्वेश्चन। फिर आपके एक एक नंबर के आपके क्या रहने वाले, ग्रामर से। जैसे कि ग्रामर में इसी से रहेगा कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट एग्रीड, का मतलब कि एग्रीड का क्या हो जाएगा, ठीक ना। व्हिच फ्रेज इन द पैसेज, हाँ ए वार्निंग साइन का आपका क्या हो जाएगा फेस। उसके बाद व्हिच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल का क्या हो जाएगा, इलॉजिकल का लॉजिकल होता है अपोजिट। उसके बाद आपका सेक्शन भी राइटिंग आएगा, राइटिंग में आपका आर्टिकल, और मैं आपका आर्टिकल जितने भी पेपर में अभी तक आए हैं आर्टिकल हम सब करवा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। वन शॉट अभी सर लेकर आएंगे आप लोगों को, चिंता नहीं करने का। क्या यहाँ पे, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 100 to 150 वर्ड, डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपका 10 नंबर का क्या आने वाला है बेटा, आपका आर्टिकल आने वाला है। आर्टिकल भी लिखने का कई सारे ढंग होते हैं, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट आर्टिकल याद कर लेते हैं, 5-6 लाइन का लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे पॉइंट टू पॉइंट, अगर आप पढ़ने उड़ने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो मिल ही जाएगा। उसके बाद लेटर राइटिंग, मैं आपको टॉप वाले जो भी आपके बोर्ड में लेटर राइटिंग आएगा, टॉप वाले जितने भी लेटर राइटिंग आएंगे 10 नंबर के, हम सारे के सारे करवा देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। क्या है, राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स, अथवा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यू ऑन ग्रोविंग फिटनेस पेज इन यूथ, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये आपका लेटर रहने वाला है, आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड ने जो जारी किया किस प्रकार का वहां पर उन्होंने क्वेश्चन को रखा है। उसके बाद आपका क्या आएगा, ग्रामर आएगा, सेक्शन सी आपका ग्रामर रहने वाला है। अरे भैया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा पूरा आपको वन वन शॉर्ट करके ग्रामर पढ़ा दिया गया है। नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है, जाके वहां से पूरा ग्रामर तैयार कर लीजिए इंग्लिश, ठीक है ना। क्या यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मोनार्ची कहलाता है, अनार्ची कहलाता है, हाँ प्रेटियार्ची कहलाता है, या मेट्रियार्ची कहलाता है। उसके बाद आप देखेंगे द फ्रेश इंचिंग टूवर्ड मीन्स मतलब क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, अगर आप ग्रामर पढ़े रहे तभी ये 4 ऑप्शन ठोकेंगे, अगर गुरुदेव नहीं पढ़े तो तुक्का ठोकना, तुक्का ठोकना और कुछ मत करना, लेकिन करके आना, ठीक है ना। उसके बाद सिनोनिम्स ऑफ, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे आपका करवा भी दिया गया है, और बाकी हम लोग करवा देंगे, चिंता मत करना। उसके बाद यहाँ पे है करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। फिर आपका एंटोनिम देखिए, सिनोनिम्स के बाद आपका एंटोनिम्स आया है। फिर आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने वाला आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। उसके बाद कंबाइन करने वाला आएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना है, कंपाउंड बदलना है, पैसिव वाइज कंपैरेटिव डिग्री वाला आएगा। तो ये आपके आने वाले हैं। तो मॉडल पेपर एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोगों ने पूरा पढ़ा दिया है, सर ने आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, जाके पढ़ लो, मॉडल पेपर देख लो क्या क्या आपका आया हुआ है। उसके बाद पूरा कंप्लीट क्लास 12 इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दिया गया पूरी यूपी बोर्ड में बेटा, और वो भी हैंड रिटन नोट्स पे। देखिए पढ़ लीजिए यार, दिक्कतवा का बा। फिर करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यू आर सीनियर देन मी, हाँ कैटल्स आर ग्रेजिंग। उसके बाद यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियर। मेल एंड मे मेल, अब ये मेल मतलब बेटा क्या होता है, संदेश होता है। ये क्या होता है, संदेश होता है, संदेश होता है। ये मेल मतलब क्या होता है, वही क्या होता है बेटा, पुरुष होता है, क्या होता है, पुरुष होता है। फिर टीम और टीम यहाँ पे है। उसके बाद आपका क्या आएगा, ट्रांसलेट वाला आएगा, कि मतलब आपको क्या करना है भैया, एक हिंदी में दिया गया है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। गुरुदेव कब, जब आपको मीनिंग पता रहेगी, भैया ग्रामर आता रहेगा, इसीलिए पहले टेंस जो होते हैं पूरा पढ़वाया मैंने। उसके बाद स्टेप टू स्टेप मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, उसको पूरा लगभग कि आपका होगा, आपका वन शॉट भी है लगभग 10 घंटे में, आप वही 10 घंटे पूरा ग्रामर पढ़ लीजिए। अगर उसको पढ़ लेंगे तो ये आप सब कर लेंगे।
10 घंटे का वक्त दीजिए, वहां पे पूरा पूरा कंप्लीट है सिलेबस। उसके बाद ये पूरा पूरा इंग्लिश कर लेंगे बहुत सिंपल में, ठीक है ना, कि ट्रांसलेट आपको करना रहेगा। उसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर, बेटा ये जो लिटरेचर में आपका प्रोज एंड पोट्री आता है, प्रोज एंड पोट्री, ठीक है ना, ये सारे के सारे प्रोज लगभग खत्म ही हो गया है, ठीक है ना, इंडिगो तक आज कंप्लीट करा दिए गए हैं। फिर कल आपका और अगला वाला लेक्चर चलेगा, मतलब कि आपका पूरा प्रोज पोएट्री खत्म करवा दे रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। प्रोज से देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों 4-4 नंबर के रहेंगे, 8 नंबर का आने वाला है, और अथवा में भी रहेगा। क्या यहाँ पे है, हु आर द इनहेबिट ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर दियर सर्वाइवल। अथवा में नहीं आ रहा, ये कर सकते, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। फिर भी वाला है, मान लीजिए और ये करना है, अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा में ये ऑप्शन देकर कर सकते हैं। व्हाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, अथवा में। व्हाई वाज जेमिनी स्टूडियो ए पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बेटा आपका, ये आपका पोएट्री से है, क्या यहाँ पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये प्रोज से ही है आपका। एक शॉर्ट में आएगा, 2 शॉर्ट में आएंगे, एक लॉन्ग में आएगा। शॉर्ट में 8-8 नंबर के 2 आएंगे, 4-4 नंबर के 2 आएंगे तो 8 नंबर हो जाएगा, और लॉन्ग में एक बड़ा वाला आएगा जो कि आपका 8 नंबर का डायरेक्ट आने वाला है, 7 नंबर का, ये 7 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। क्या यहाँ पे, ऑल वी हैव टू फियर इन फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन, डीप वाटर से करना है। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते, क्योंकि एनीवन, ए नहीं आ रहा बी करिए, सोफिया वाज द क्रिएटर ऑफ हर ऑन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फिर नवा यहाँ पे आएगा आपका एक्सट्रैक्ट जितने भी है सब हम करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं सारे के सारे करवा देंगे। एक्सट्रैक्ट हो गया जाएगा, उसके बाद इसी में सेंट्रल आइडिया, एक बात ध्यान देना, लिख लीजिए, जो मैं सेंट्रल आइडिया लिखवा रहा हूँ इससे बाहर आने वाला नहीं है। एक क्या है, द कीपिंग क्विट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, हाँ, कीपिंग क्विट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, ये वाला आप याद कर लीजिएगा, हो गया। ये 3 आर्टिकल आप रोड साइड स्टैंड तैयार करिए कि ना करिए, कीपिंग क्विट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, ये तैयार कर लीजिएगा, और आपका कोई भी आपका आने वाला नहीं है। आप अगर कर लेंगे तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका ये सप्लीमेंट्री रीडर्स है, सप्लीमेंट्री रीडर्स भी आपका 15 नंबर दिलाएगा। क्या यहाँ पे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, what thing on the third level were different from those on the order level, अथवा में describe the environmental features of Antarctica, why did Maharaja decide to suffer the Hunk's loss instead of allowing the British officer to get photograph with the hunted tiger, अथवा में how was Bama inspired by her elder brother, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये बेटा लॉन्ग वाला है, लॉन्ग वाला क्या यहाँ पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। यहाँ पे क्या पहला, व्हाट ब्रिंग वेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम, व्हाट इंप्रेशन टू शैडो सदाओ एज ए डॉक्टर एंड ए वुमेन बीइंग, डू यू फ्रॉम वन, द बेसिस ऑफ स्टोरी द एनेमी। तो ये आपका रहने वाला है आपका क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर, सेम टू सेम आपका आने वाला है बोर्ड का पेपर आपका क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश का, आप देख लीजिए, और ये पूरा पूरा पेपर और तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। दोस्तों थैंक यू, जय टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।